मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक उचित मनोवृत्ति पवित्र मनोवृत्ति बन जाती है। ये व्याख्यान श्री दया माता जी के द्वारा। जब न रहेगा मैं तब जानूंगा कि कौन हूँ मैं। जब भक्त की मनोवृत्ति सही होती है तो वह पवित्र मनोवृत्ति बन जाती है। जीसस का कोई अपमान नहीं कर सका, कोई भी उनकी प्रेम भरी भावना को नष्ट नहीं कर सका और न ही कोई उनके क्रोध को भड़का सका, क्योंकि उनकी चेतना तुच्छ अहम में नहीं अपितु परम तत्व अर्थात ईश्वर में दृढ़ता से स्थापित थी। इसलिए कुछ भी और कोई भी उन्हें ठेस नहीं पहुंचा सका। मान लीजिए कि हम पर पूरा संसार गलत आरोप लगाता है, परंतु जब मन ईश्वर में स्थापित हो जाए तो संसार चाहे कुछ भी सोचे, इसका कोई महत्व नहीं रह जाता। इसका यह आशय नहीं है कि आप संसार की उपेक्षा करें, परंतु यह है कि आप ईश्वर चेतना में इतने तल्लीन हो जाएं और आप सभी ने इसकी एक झलक प्राप्त की होगी कि आप लोगों के प्रति सहानुभूति का अनुभव करें और उन्हें समझने का प्रयास करें। आपकी चेतना में यही सर्वव्यापी सर्वोपरि विचार रहे। कौन सा विचार? यदि समस्त संसार मेरी प्रशंसा करें परंतु मैं अपने प्रभु के आशीर्वाद को अनुभव न कर पाऊँ तो मैं सभी सुखों से वंचित हूँ। परंतु यदि संपूर्ण जगत मुझे धिक्कारे फिर भी मैं अपने पीछे ईश्वर की शक्ति को अनुभव करूं तो मैं उन्नत रूप से ईश्वर में परिपूर्ण हूं। यही अनुभूति आध्यात्मिक जीवन का सारांश है और जब तक मैं जीवित रहूंगी मैं अपनी चेतना को और आप सभी की चेतना को वापस उस लक्ष्य की ओर खींचने का प्रयास करती रहूंगी। मैं चाहती हूं कि गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी का संदेश सबको शांति प्रदान करे। संगठन कार्य रूपी छत्ते ईश्वर प्रेमी आत्माओं के शहद से भर जाने चाहिए। प्रत्येक मानव मुक्त होना चाहता है। एक बार जब आप इस बात को जान लेते हैं कि आप वास्तव में इस जीवन में बंदी हैं, तब आप मुक्ति की इच्छा तीव्रता से करेंगे। मैं इस उत्कट इच्छा को लेकर पैदा हुई थी और मैं अपनी मुक्ति की खोज में किसी भी चीज़ को बाधक नहीं बनने दूंगी। यदि मैं इस मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकी तो मैं जानती हूँ कि मैं अन्य किसी को दोष नहीं दे सकती और अब ईश्वर के साथ मेरे संबंध के बीच कुछ भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। लोग मुझे रोकने का प्रयत्न कर सकते हैं अथवा वे मुझे इस पथ को छोड़ देने के लिए प्रभावित कर सकने की सोच सकते हैं, परंतु वे कभी भी ऐसा नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि मैं जानती हूँ कि मुझे क्या चाहिए। मैं प्रयत्न करती हूँ कि कभी भी स्वयं को धोखा न दूँ और मैं अपने आप को इस संसार की किसी भी चीज़ की लालसा से भ्रमित नहीं करूँगी। ईश्वर का स्थान सर्वप्रथम है। भक्त की जब ऐसी चेतना हो जाती है तब उसका जीवन अत्यधिक सरल बन जाता है, दृढ़ और स्थिर हो जाता है। वह अन्य लोगों के साथ अपने सच्चे संबंध को जान लेता है और अनुभव करता है कि तथा उसे अपने जीवन में सब कुछ सही पृष्ठभूमि में दिखने लगता है। ईश्वर की खोज को सर्वप्रथम रखने का अभिप्राय यह नहीं है कि मनुष्य को संसार का त्याग करना होगा। वे भाग्यशाली हैं जो ऐसा कर सकते हैं, परंतु भक्त जहाँ कहीं भी है वह ईश्वर का स्थान सबसे पहले रख सकता है, चाहे वो कोई भी कार्य करे, और तब उसके बाकी सारे कर्तव्य और संबंध अपना अपना उचित स्थान ग्रहण कर लेंगे। आखिरकार
प्रेम का केवल एक ही स्रोत है, कोई आधे दर्जन नहीं। केवल एक ही शक्ति स्रोत डायनमो है, न कि 3 या 4, जहाँ से विवेक, बुद्धि, प्रेम और आनंद निःसृत होते हैं। उनका एकमात्र स्रोत है, सोर्स है ईश्वर। जब भक्त ईश्वर के साथ गहनता से जुड़ जाता है, तब वह अनुभव करता है कि वह तो केवल एक माध्यम है, उस महान सोर्स का एक अंश मात्र। वह प्रत्येक वस्तु और प्रत्येक व्यक्ति को उस एक सोर्स के अंश के रूप में देखता है। इसके परिणाम स्वरूप अन्य लोगों के साथ उसके संबंध ठीक हो जाते हैं। वह किसी से कुछ भी मांगने की आवश्यकता अनुभव नहीं करता। वह प्रेम, दयालुता और सहानुभूति के लिए न तो जोर जबरदस्ती करना चाहता है और न ही गिड़गिड़ाना चाहता है। इसकी अपेक्षा वह देना ही चाहता है। वह इस दिव्य नियम को जानता है कि मनुष्य इस संसार में जो देता है वही उसे वापस मिलता है। यह एक विज्ञान है, यह कभी भी विफल नहीं होता। जब आप दयालुता के बीज बोते हैं तो आप दयालुता की फसल ही काटेंगे। लेकिन यदि आप किसी के प्रति वर्षों से दयालु रहते आए हैं और उसने आपको दुख के अलावा कुछ नहीं दिया, तो याद रखें कि पिछले जन्मों में आपने निर्दयता के बीज बोए हैं, जो अब अपने अनुरूप फल दे रहे हैं। आपको सहनशील बनना होगा। आप जिन बीजों को अब बो रहे हैं, उनके अपने समय अनुसार फलीभूत होने की आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। आप आज एक बीज बोकर कल ही एक फलदार वृक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। बीज अपने समय पर ही वृक्ष के रूप में, पेड़ के रूप में विकसित होगा। अच्छी आदतों के बीज आज बोएं। संसार में प्रेम और सद्भाव के बीज आज बिखेरें। समय पाकर वे सार्थक परिणाम उत्पन्न करेंगे। आप जिस फल की फसल आज काट रहे हैं, यदि वह खट्टा है तो उससे दुखी न हो और न ही खुद पर तरस खाएं। आपने स्वयं ही ऐसे बीज बोए हैं जो उस खट्टे फल को उत्पन्न कर रहे हैं। एक साहसी व्यक्ति की भांति परिस्थिति को स्वीकार करें, परिस्थितियों का सामना करें और साहस व धीरज के साथ कष्टों को सहन करें। ईश्वर में विश्वास के साथ इसे स्वीकार करें। जय गुरु जी।